नमस्कार, मैं हूं किरण। डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे पीएम मोदी, राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कहां-कहां रैलियां करेंगे। साथ ही बताएंगे कि पीएम मोदी ने भारत चीन बॉर्डर विवाद पर क्या कहा है। इसी के साथ आपको ये भी बताएंगे कि नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर क्या बड़ा अपडेट सामने आया है। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी राजस्थान और उत्तराखंड में करेंगे रैली। विपक्षी गठबंधन की ओर से पीएम के सामने राजस्थान में गरजेंगे राहुल गांधी। अखिलेश यादव बिजनौर में करेंगे जनसभा। पीएम मोदी ने भारत के साथ चीन के रिश्ते को बताया अहम, कहा बॉर्डर विवाद को लेकर होनी चाहिए तत्काल चर्चा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, सैनिक स्कूलों के निजीकरण पर जताई चिंता, कहा स्कूलों का राजनीतिकरण करने की सरकार कर रही है कोशिश। नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त कर सकती है ईडी। नवंबर 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भी हो चुकी है 752 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच। नहीं कम हो रही सीएम केजरीवाल की मुसीबतें। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने केजरीवाल के पीए विभव कुमार को किया टर्मिनेट। ईडी पहले भी शराब घोटाले मामले में कर चुकी है पूछताछ। बात करते हैं पहली खबर की। लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार सभी पार्टियां जमकर चुनाव प्रचार कर रही हैं। जहां बीते 2 दिन पीएम मोदी साउथ को साधते नजर आए, वहीं आज पीएम 2 अलग अलग राज्यों में चुनावी रैली करने वाले हैं। पीएम मोदी आज राजस्थान के करौली और धौलपुर में होंगे, जिसके बाद वे उत्तराखंड जाएंगे। इन दोनों राज्यों में जनता को भाजपा के खेमे में लाने के लिए पीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज चुनावी प्रचार करने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एमपी और महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, जहां गृह मंत्री चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। दूसरी ओर विपक्ष ने भी चुनाव को लेकर कमर कस ली है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की ओर से आज राजस्थान में ही पीएम के सामने राहुल गांधी होंगे। राहुल गांधी आज बीकानेर और जोधपुर की जनता के बीच चुनावी हुंकार भरने वाले हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में ये राहुल की पहली चुनावी सभा है। राहुल गांधी अनूपगढ़ और फलौदी में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए तो आज अखिलेश यादव बिजनौर में होंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होने हैं, जिनमें पहले चरण में 19 अप्रैल को 12 सीटों पर और 26 अप्रैल को 13 सीटों पर वोटिंग होगी। रुक करते हैं अगली खबर का। पीएम मोदी ने भारत के साथ चीन के रिश्ते को काफी अहम बताया है। उन्होंने अमेरिका की मैगजीन न्यूज़वीक को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि दोनों देशों के बीच स्थिर और शांतिपूर्ण संबंध सिर्फ भारत और चीन के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर लंबे समय से चल रहे विवाद पर तत्काल बात करने की जरूरत है। दोनों देश डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल पर पॉजिटिव बातचीत के जरिए ही शांति और स्थिरता कायम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, लोकतंत्र और प्रेस की स्वतंत्रता, राम मंदिर, डिजिटल पेमेंट्स और यूपीआई आर्टिकल 370 हटाने पर भी बात की और आखिर में कहा कि मतदाताओं की लगातार बढ़ती भागीदारी भारतीय लोकतंत्र को लेकर लोगों की आस्था का बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है। पश्चिमी देशों को साधते हुए उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने भारत के लोगों के साथ अपनी भावनाओं और आकांक्षाओं को खो दिया। वे मीडिया की स्वतंत्रता कम होने का दावा इसीलिए करते नजर आते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर कांग्रेस पार्टी के खेमे से जुड़ी हुई है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीते बुधवार को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक लेटर लिखा। खड़गे ने अपने लेटर में सैनिक स्कूलों के निजीकरण को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि एनजीओ और प्राइवेट संस्थानों के साथ पार्टनरशिप मोड में सैनिक स्कूलों को चलाने का सरकार का फैसला दिखाता है कि सरकार इन स्कूलों का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रही है। इस फैसले को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, खड़गे ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला भी दिया और कहा कि इस फैसले से जुड़े जितने भी एमओयू साइन किए गए हैं उनमें से 62% स्कूल आरएसएस और बीजेपी संचालित हैं। आपको बता दें, इससे पहले केंद्र सरकार ने इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया था। रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि सैनिक स्कूलों को लेकर प्रेस में कुछ आर्टिकल छपे हैं, ये सारे दावे बेबुनियाद हैं। हमें 500 से ज्यादा एप्लीकेशंस मिले थे, जिनमें से अब तक 45 स्कूलों के आवेदन को ही मंजूरी दी गई है। बात करते हैं अगली खबर की। अगली खबर नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़ी हुई है। नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर की 752 करोड़ की संपत्ति को ईडी जब्त कर सकती है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए की समिति ने इन संपत्तियों को पिछले साल नवंबर में फ्रीज कर दिया था। इसके बाद ईडी ने संपत्ति को अटैच कर लिया। बीते 10 अप्रैल को समिति ने अपना
पिछले फैसले को बरकरार रखते हुए अपने आदेश में कहा कि उसे लगता है कि ईडी की तरफ से अटैच किए गए मूवेबल असेट्स और इक्विटी शेयर्स मनी लॉन्ड्रिंग से जुटाए गए हैं। इस आदेश के साथ ही अब एजेंसी दिल्ली के आईटीओ में हेराल्ड हाउस, मुंबई, लखनऊ और कई दूसरी लोकेशंस पर जमीन और बिल्डिंग अपने कब्जे में ले सकती है। हालांकि इन्हें कब्जे में तभी लिया जा सकेगा जब ट्रायल कोर्ट ईडी के हक में फैसला सुनाएगा। रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि मुख्यमंत्री केजरीवाल से जुड़ी हुई है। जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। बीते दिन ही केजरीवाल के मंत्री राजकुमार आनंद ने अपने पद से इस्तीफा दिया था और अब केजरीवाल के पीए विभव को भी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। आपको बता दें, शराब घोटाले के मामले में ईडी विभव से कई बार पूछताछ कर चुकी है। वहीं आप से इस्तीफा देने वाले राजकुमार के ठिकानों पर 23 घंटे ईडी की रेड चली थी। राजकुमार आनंद ने इस्तीफा देते वक्त ये भी कहा कि मैं राजनीति में तब आया जब केजरीवाल ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए। वहीं राजकुमार ने साफ कहा कि भ्रष्ट आचरण में नाम नहीं जुड़वाना चाहता। आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार में 6 मंत्री थे, जिनमें से अब 5 ही बचे हैं। अब बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। पूरे देश में आज ईद की नमाज अदा की गई। देश में आज ईद की खुशी देखने को मिल रही है। सभी ईदगाहों पर सुबह नमाजियों की भीड़ देखी गई, जहां नमाज पूरी होने के बाद लोग एक दूसरे से गले मिलकर बधाइयां देते नजर आए। राष्ट्रपति मुर्मू ने भी ट्वीट करते हुए सभी देशवासियों को ईद की बधाई दी। राष्ट्रपति ने लिखा कि मैं सभी देशवासियों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद देती हूँ। मैं कामना करती हूँ कि हमारा देश आगे बढ़े और सभी देशवासी अमन चैन से रहें। पीएम मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए ईद की मुबारकबाद दी और सभी के स्वस्थ रहने की कामना की। साथ ही राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने सोशल मीडिया पर ईद की बधाइयां दी हैं। ईद के मद्देनजर देश में पुलिस व्यवस्था भी काफी चाक चौबंद नजर आई। वहीं यूपी की राजधानी की अगर बात की जाए तो लखनऊ में 2912 स्थानों को संवेदनशील चिन्हित किया गया, जहां सेक्टर स्कीम लागू की गई और नमाज स्थलों के पास ड्रोन कैमरा से निगरानी भी की गई। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।